अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं इमरान और मेरा आज का टॉपिक है कैन यू सेक्रीफाइस योर सन। उम्मीद है कि आपको मेरा लास्ट टॉपिक 5500 ईयर्स अगो पसंद आया होगा और आपने लोगों को बताया होगा कि वो ऐसे कौन से काम करें जिसके ज़रिए ख़ुद को और दूसरों को तरह तरह की बीमारियों से, मुसीबतों से, परेशानियों से और प्रॉब्लम से बचा सकें। आज के इस टॉपिक का ताल्लुक़ बकरीद से है। बकरीद के मौके पर जिन जानवरों की कुर्बानी देना है वो देना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरे धर्मों में भी जानवरों की कुर्बानी के कई वाक़यात और रेफरेंस आपको मिल जाएंगे। इस वाक़े का जिक्र इंसानों की गाइडेंस के लिए भेजी गई एक अकेले रब की तरफ से आखिरी किताब कुरान में है। कुरान के वाक़यात से आपको वाकिफ़ कराने का मकसद ये है कि इंसानों के अच्छे कामों के क्या रिजल्ट्स आए और ख़राब काम किस तरह उनकी बर्बादी का सबब बने और मौत के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक में चले गए। आज इंसान कई बीमारियों, बुराइयों, बेरोजगारी, जुल्म और नाइंसाफ़ी से परेशान है। इसलिए कुरान पढ़ने वालों को चाहिए कि वो लोगों को ऐसे वाक़यात से वाकिफ़ करवाएं कि ईमान वाले यानी मुसलमान ये ना भूलें कि अल्लाह आपसे इस जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा ज़रूर। ये वाक़या है 4000 साल पहले के कंट्री इराक़ और उसके पास का। वहाँ के लोग किसी की भी पूजा करते थे। ताज्जुब तो इस बात पर है कि लोग जिस बादशाह की पूजा करते थे उसी बादशाह ने खुद के लिए अलग से खुदा बना लिए थे। वहाँ आम लोग नहीं आ सकते थे। इतना सब कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि उस वक्त के लोग अल्लाह की एजुकेशन को भुला बैठे थे। उन लोगों के दरमियान अब कोई मैसेंजर भी नहीं था। ऐसे हालात में इंसानों की सही गाइडेंस के लिए अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मैसेंजर बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को समझाते थे कि ये इंसान ज़मीन, चांद, सूरज, आसमान, समंदर, चरिंद परिंद, झाड़, ये सब को बनाने वाले की पूजा करो, इन चीज़ों की इबादत मत करो। और अब यहाँ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लोगों के दरमियान सच और झूठ की जंग का आगाज हुआ। किसी को भी अल्लाह मानने से इनकार करने पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर उनके बाप बहुत गुस्से में आए और बेटे के मुखालिफ बन गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र पूजा के लिए मूर्तियां बनाया करते थे। उस जमाने में भी बूतों की पूजा हुआ करती थी। अब यहाँ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बड़े बड़े इम्तिहानात से गुजरने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले बड़े इम्तिहान में उस वक्त के बादशाह नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का हुक्म दिया, लेकिन ये आग अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई। लेकिन बाहर के लोगों के लिए ये दहकती और हलाक कर देने वाली आग ही थी। 40 डेज तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आग में जिंदा और सही सलामत रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बड़े इम्तिहान का जिक्र कुरान सूरह इब्राहिम वर्स नंबर 37 और 38 में मिलता है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद से नवाजा था। अल्लाह के हुक्म पर अपनी बीवी और दूध पीते बच्चे को एक ऐसे रेगिस्तानी इलाके में छोड़ आए थे जहां दूर दूर तक खाने पीने की कोई चीज़ें नहीं थी। अल्लाह का हुक्म है इसलिए बीवी भी मान गई। ये दोनों वाक़यात इंशाअल्लाह कभी मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। अगर आपको फौरी मालूम करना है तो आप अपनी ज़ुबान में तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़िए, आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आइए अब आते हैं आज के टॉपिक पर, जिसके बारे में आप सोचकर बेचैन होंगे पीछे राज क्या है। असल में ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तीसरा लेकिन सबसे बड़ा नाकाबिल फरामोश इम्तिहान था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे। अपनी उम्र के इस हिस्से में जिस वक्त औलाद की सख्त ज़रूरत होती है उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब दिखता है कि वो अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे को ज़ुबा कर रहे हैं। अल्लाह के मैसेंजर्स के ख्वाब सच्चे होते हैं, इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेचैन होकर तड़प उठे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब मुसलसल तीसरी रात भी दिखा तो वो तड़प उठे और अल्लाह से दुआ की कि अगर आपका हुक्म ऐसा ही है तो फिर मुझे उस पर अमल करने वाला बनाइए। अरबी के महीनों के मुताबिक ये ज़िलहज का महीना था और तारीख 10 थी। इस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 11 साल थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर से दूर वादी मिना की तरफ इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले गए। आगे के डिटेल्स कुरान के सूरह अल-सफ़ात सूरह नंबर 37 और वर्स नंबर 102 में है कि और बहुत ही प्यार भरे अंदाज में कहा कि बेटा, कुछ दिनों से मैं ख्वाब देख रहा हूं कि तुम्हें अपने हाथों से ज़ुबा कर रहा हूं। अब तुम्हारा क्या सजेशन है? तो बेटे ने कहा, अब्बा जान, जिस काम का आपको हुक्म दिया गया है वो आप कर गुजरें। आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। शैतान ये बातें सुनकर जल भुन गया
गुस्से में आ गया। बाप और बेटे को भी अलग अलग अंदाज में बहकाने की कोशिश में नाकाम होने के बाद शैतान भाग खड़ा हुआ। अब दिल थाम कर सुनिए, क्या हकीकत में एक बाप अपने बेटे को ज़ुबा कर देता है या कुछ और ही वहां होने वाला है? बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों में तेज धार वाली छुरी थी तो बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम रस्सियों में बंधा हुआ था। आगे का वाक़या सूरह अल-सफ़ात सूरह नंबर 37 वर्स नंबर 103 to 105 में इस तरह है। अब इस्माइल को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्के की तरफ रुख करके पेशानी के बल लिटाया, अपना बायां हाथ इस्माइल अलैहिस्सलाम के सर के नीचे हिस्से पर रखा और दायां हाथ से छुरी उनकी गर्दन पर थी। आंख बंद करके छुरी चलाना ही चाहते थे कि आवाज आई, इब्राहिम तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, रुक जाओ, इस्माइल को ज़ुबा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के हुक्म से यह आवाज जिब्राइल की थी जो कि करीब एक पहाड़ से आई थी। दूसरी तरफ इस्माइल को अब्बू जान का छुरी वाला हाथ हरकत में आता महसूस ना हुआ तो आंखें खोल दी। ये क्या, अब्बू मुझे ज़ुबा क्यों नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अब इस्माइल अलैहिस्सलाम उठकर बैठ गए। देखा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत सा मोटा ताज़ा मेंढा पकड़ने एक पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने उस मेढे को पकड़ रखा हो। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आए तो फरिश्ते जिब्राइल ने दोनों बाप बेटे को मुबारकबाद दी कि अल्लाह ने उनकी कुर्बानी ज़ुबा हुए बगैर ही कबूल कर ली है। इस वाक़े के बाद से ही 10 ज़िलहज को कुर्बानी का आगाज़ हुआ जो कि क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। बिलाशुबा जब ईमान वालों को अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाया जाए ताकि वो उनके दरमियान फ़ैसला करे तो उनकी इसके सिवा बात नहीं होती कि वो कहते हैं कि हमने सुना और हमने इताअत की और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। क्या हम मुसलमान अपनी ज़िंदगी में ऐसा कर रहे हैं? ये आजमाइश, ये टेस्ट, ये एग्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए ही था। मुझे और आपको ऐसे इम्तिहान से नहीं गुजरना है, बल्कि हमको हर अच्छा काम अल्लाह के लिए ही करना है, दिखावा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने जो अच्छे काम बताए हैं उनके लिए हम तमाम इंसानों को बहुत कोशिश और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो समाज में हर तरफ बुराइयां फैल जाएगी और ज़्यादातर लोग जुल्म और नाइंसाफ़ी करने वाले बन जाएंगे। हर साल ईद पर कुर्बानी देकर हम ये समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, लेकिन अल्लाह तो कुरान सूरह हज सूरह नंबर 22 वर्स नंबर 37 में ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह को कुर्बानियों के गोश्त नहीं पहुंचते, ना उनके खून। तो फिर क्या पहुंचता है? वो क्या है? उसी वर्ष में आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, उसे तुम्हारे दिल की परहेजगारी यानी तकवा, यानी अल्लाह से तुम कितना डरते हो, वो पहुंचता है। यही तकवा यानी अल्लाह के डर से घर के लोग सही हो जाते हैं, बिजनेस सही चलने लगते हैं, भेदभाव ख़त्म हो जाता है, हलाल और हराम की तमीज़ आ जाती है, हस्बैंड और वाइफ के प्रॉब्लम्स ख़त्म होते हैं, जुल्म और नाइंसाफ़ी का खात्मा होता है, अच्छे हुक्मरान भी पैदा होते हैं। किससे? तक़वे से, यानी अल्लाह से डरकर ज़िंदगी गुजारने से। उम्मीद है कि मैं और आप मिलकर सोसाइटी के लिए बेहतरीन काम करेंगे और ज़िंदगी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आया तो उसके आगे घुटने नहीं टेकेंगे, बल्कि उसका मुकाबला करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे।